हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्रेनियोसिनोस्टोसिस या क्रेनियोस्टेनोसिस के बारे में। यह एक जन्मजात कंडीशन या बीमारी है। इसकी इंसिडेंस की बात करें तो हर 2500 नवजात बच्चों में से एक बच्चे को ये कंडीशन हो सकती है। नवजात बच्चे के सिर में जो स्कल बोन्स होती हैं उनके बीच में थोड़ा गैप होता है जिसे सूचर्स कहते हैं। ये सूचर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इन सूचर्स की वजह से ही ब्रेन की ग्रोथ और स्कल की ग्रोथ सिमेट्रिकली और नॉर्मली हो पाती है। अगर इनमें से कोई सूचर जन्म से पहले ही जुड़ा हुआ हो तो बच्चे की सिर की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाती है। इसी कंडीशन को क्रेनियोस्टेनोसिस या क्रेनियोसिनोस्टोसिस कहते हैं। इस कंडीशन की वजह से बच्चे को दो तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। पहला तो सिर की ग्रोथ एसिमेट्रिकल और एबनॉर्मल हो जाती है। ये कई तरह की हो सकती है, जैसे किसी बच्चे का सिर ट्रायंगुलर शेप हो सकता है जिसे ट्राइगोनोकेफेली कहते हैं। सिर एबनॉर्मली चौड़ा हो सकता है जिसे ब्रैकीकेफेली कहते हैं, या काफी लंबा या बोट शेप हो जाता है जिसे स्केफोकेफेली या डोलिकोकेफेली कहते हैं। इसके अलावा भी और कई तरह की कंडीशंस या एबनॉर्मल शेप्स बच्चे की हो सकती हैं। सिर के अलावा फेस में भी कई तरह की एबनॉर्मेलिटीज इस कंडीशन की वजह से हो जाती हैं। दूसरी जो प्रॉब्लम बच्चों में हो सकती है वो है ब्रेन के प्रेशर का बढ़ना। क्योंकि सूचर्स समय से पहले ही फ्यूज हो गए हैं, इसलिए स्कल बोन्स प्रॉपरली बढ़ नहीं पाती हैं और ब्रेन को एक्सपैंड होने का प्रॉपर स्पेस नहीं मिल पाता है, जिस वजह से कई तरह के सिम्टम्स बच्चे में हो सकते हैं, जैसे चिड़चिड़ापन, फीड्स एक्सेप्ट न करना, उल्टी होना एक्सेट्रा। ज्यादातर ये केसेस नॉन सिंड्रोमिक होते हैं। कई बार ये बीमारी सिंड्रोमिक या जेनेटिक भी हो सकती है, जिसमें शरीर के कई और हिस्सों में भी तकलीफें दिख सकती हैं, जैसे स्पाइन, फेस या हाथ पैरों में भी एबनॉर्मेलिटीज सिंड्रोमिक क्रेनियोसिनोस्टोसिस के केसेस में दिख सकती हैं। इस कंडीशन को क्लिनिकल एग्जामिनेशन के अलावा 3D CT स्कैन और MRI से कंफर्म कर सकते हैं। इस कंडीशन या बीमारी को ऑपरेशन के द्वारा ही ठीक किया जा सकता है। यह ऑपरेशन न्यूरोसर्जन और प्लास्टिक सर्जन द्वारा किया जाता है। इस ऑपरेशन में स्कल बोन्स को कट करके उनको रीशेप किया जाता है, जिससे कि ब्रेन और फेस की सिमेट्री को वापस अचीव किया जा सके। इसके अलावा इस ऑपरेशन का दूसरा एम ये होता है कि ब्रेन का प्रेशर कम कर सके। ज्यादातर ये ऑपरेशन 3 महीने से 1 साल की उम्र में किया जाता है, क्योंकि इस एज में बोन्स सॉफ्ट होती हैं, उनको रीमोल्ड करना, रीशेप करना इजी होता है और वक्त के साथ बच्चे का सिर का आकार नॉर्मल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं।